So today we are going to start third unit, and the name of the unit is heat treatment. So a picture has been shown here related to the heat treatment process, and an operator is working on a heat treatment machine in heat treatment furnace. And generally in this unit we will learn about the heat treatment of steel. किसके बारे में डिस्कस करना है? जल्दी बताओ। हेलो सर, हीट ट्रीटमेंट तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील स्टील के बारे में, यानी कि वी विल लर्न अबाउट द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। स्टील का हीट ट्रीटमेंट करना है हमें। सो वी विल स्टार्ट के फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट। सो एज द हीट ट्रीटमेंट इस नेम, यानी हीट का मतलब थर्मल ट्रीटमेंट, यानी कि वी आर परफॉर्मिंग सम मैकेनिकल ऑपरेशन ऑन द स्टील। ट्रीटमेंट कर रहे हैं यानी कोई इसमें हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका कोई जो है उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। हीट का मतलब सब लोग जानते हैं, व्हाट इज द हीट मतलब, यानी कि वी आर प्रोवाइडिंग द थर्मल एनर्जी। एंड सेकेंडली और वी कैन से कि वी आर प्रोवाइडिंग द व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, हीट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग द थर्मल एनर्जी। विच एनर्जी? थर्मल। एंड थर्मल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल? सर, हीट तो होता है, यानी कि वी आर प्रोवाइडिंग, यानी कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। यही तो है हीट ट्रीटमेंट का मतलब। ये तो होता है कि वी हैव एन सपोज वी हैव ए वर्क पीस ऑफ ए स्टील। हमारे पास कोई स्टील का वर्क पीस है, वी हैव ए वर्क पीस ऑफ स्टील। कोई रोड हो सकती है, समथिंग एल्स। सपोज करो कि वी हैव ए दिस वर्क पीस। हमारे पास ये जो है कोई वर्क पीस है स्टील का, 3 डायमेंशनल वर्क पीस है। सो इसको हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग? वी आर हीटिंग दिस वर्क पीस। सो ये क्या हुआ इसका? दिस इज नोन एज द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, यानी को स्टील का, यानी कि दिस वर्क पीस। अब स्टील की बात करें तो स्टील का वर्क पीस होगा तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील हो जाएगा। यस या नो? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जनरली वी आर हीटिंग दिस एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग सम सोर्स ऑफ हीट। इसको कोई हीट दे रहे हैं, यानी वी आर प्रोवाइडिंग द हीट फ्रॉम एयर, और उसको क्या कर रहे हैं? हम हीट कर रहे हैं। तो ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको अप टू दिस पॉइंट? यस सर। ओके। अब नाउ के व्हाट इज हाउ, यानी सिंपली क्या है कि हीट ट्रीटमेंट, यानी एज द नेम इज सेइंग, तो इट इज़ ए थर्मल असिस्टेड प्रोसेस है। क्या तुम्हारा? दिस इज ए थर्मल और थर्मल असिस्टेड प्रोसेस है इन विच वी चेंज द माइक्रो स्ट्रक्चर सो दैट वी गेन द डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील और डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द अदर मटेरियल। अगर इन जनरल स्पेसिफिक टर्म की बात करें, स्टील की बात करें तो फॉर स्टील, और अदर नॉन फेरस मेटल की बात कर रहे हैं तो वी आर प्रोवाइड, यानी वी आर इम्प्रूविंग द properties of the mechanical properties, chemical properties, electrical properties of the other elements. So generally this in this unit, yani in your syllabus only we have the heat treatment process of steel. So we will be generally, if I am saying heat treatment, so you generally understand that we are talking about the heat treatment of steel, not about the non-ferrous metals. Only we are talking about the metals and alloy of steel only. Clear? यस सर। We are performing the heat treatment of steel only. So it's mean heat steel, low carbon steel, high carbon steel, medium carbon steel, steel only steel component की हम बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम बाकी हम सब ऑब्सोल्यूट कर देंगे। सो ये तो जनरल डेफिनेशन क्या है तुम्हारी कि दिस इज ए हीट थर्मली क्या है तुम्हारा कि थर्मल असिस्टेड प्रोसेस है इन विच वी इम्प्रूव द माइक्रो स्ट्रक्चर सो दैट वी गेन द डिजायर्ड प्रॉपर्टी, डिजायर्ड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और अदर प्रॉपर्टीज। सेकेंडली इसमें जनरली क्या करते हैं? जनरली वी हीट एंड कूल द ऑब्जेक्ट। दिस इज ए हीटिंग एंड कूलिंग ऑपरेशन है, यानी कि इफ़ वी हैव ए, सपोज करो एज वी हैव टेकन द एग्जाम, इफ वी हैव ए स्टील रोड, if we have a steel rod and we want to improve its property and surface property or internal property, then first of all we heat this steel rod but below its melting point. कितना हीट करेंगे? कंडीशन क्या है भाई? व्हाट इज द हीटिंग कंडीशन? यानी कि नॉट अबव द मेल्टिंग पॉइंट, यानी वी विल बी हीट द स्टील रोड इन सॉलिड स्टेट ओनली। रेड हॉट करेंगे, इट्स नॉट ए मैटर कि
वी मेक इसको रेड हॉट करेंगे, बट नॉट वी आर नॉट अप टू द मेल्टिंग पॉइंट, इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं करना है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में वी आर नॉट कन्वर्टिंग द एनी मेटल इनटू लिक्विड स्टेट। जनरली in solid state we heat up to its recrystallization temperature so that we can change the properties, yeah, we can improve the properties at surface as well as the internal. So in this unit we will be discuss about this ke what are the different heat treatment process and how we can improve the properties, what are the name or what are the way ke to improve the properties, and what are the different mechanisms ke how we can improve the properties of the steel. Secondly, पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट का जो है तुम्हारा कह रहा है कि वी चेंज द माइक्रो स्ट्रक्चर अगेन और इंटरनल स्टेट की जो प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, सो दैट यानी कि दैट स्टील मेंबर और स्टील जॉब और स्टील स्पेसिमैन बिकम्स एबल टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी जिस टास्क के लिए हमें उसको करना है, सिंपली वी आर इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज। सो पर्पस तो क्या हो गया, इम्प्रूविंग प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। एंड व्हाट आर द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज, इट्स रिलायबिलिटी। हाँ सर आपकी वॉइस बहुत वीक आ रही है। वीक आ रही मेरे साइड से बिल्कुल क्लियर है। सर बीच बीच में कट कट करा रही है सर, समझ नहीं पा रहे बिल्कुल भी। सर थोड़ा स्लो है। ये आया तो फुल वॉल्यूम में मेरी तरफ से, तो आवाज़ कम क्यों आ रही है? सर जो आप बोल रहे हैं बात में आ रही है, थोड़ी देर बाद सर। अब कैसी आ रही है आवाज़? हाँ भैया हेलो, अब कैसी आ रही है आवाज़? अरे आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? सर ठीक आ रही है। हैं? क्या कह रहे हो? सर आ रही लेकिन थोड़ा सर ईयरफोन्स निकाल दीजिए। अब आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? सर आवाज आ रही है सर, लेकिन वो आ रही है। अरे अब कैसी आ रही है? यस सर। आवाज़ यस नहीं सर आ अब रही? ठीक है, कंटिन्यू करें सर। जी सर आ रही है सर। यस सर कंटिन्यू करें? सबको आ रही है आवाज़? यस सर। यस सर। सो यानी अभी जस्ट वी हैव स्टार्टेड के व्हाट इज़ द हीट ट्रीटमेंट। सो सबको समझ में आ गया व्हाट इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? क्या है तुम्हारा इसका बेसिक तो मैंने सब लोगों को बता दिया कि व्हाट इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी बाय प्रोवाइडिंग द हीट वी आर चेंजिंग इट्स मैकेनिकल और अदर प्रॉपर्टीज सो दैट के कंपोनेंट्स, स्टील कंपोनेंट्स और स्पेसिमेन बिकम्स मोर रिलायबल, उसकी लाइफ इंप्रूव हो जाए, उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाए। दिस इज ऑल अबाउट द हीट ट्रीटमेंट। सबको समझ में आया कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? यस सर। नाउ वॉइस इज क्लियर? सबको क्लियर आ रही है आवाज़? यस सर। यस सर अभी सही आ रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। सो ये तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। आगे मूव करें? अरे मूव अहेड और नो। अरे आवाज़ तुम्हारे मुंह में से आवाज़ नहीं निकलती क्या? यस सर। सर यस सर। Okay. So we have already know okay what is the steel. So if we are talking about the steel, so again I am moving towards the iron carbon diagram which we have already discussed in the previous unit. So steel is up to the यानी कि up to which point it is known as the steel, यानी 2.14% of carbon according to the William and Callister books के 2.14 यानी कि 2% होगा जनरली up to this region, यानी 2% के रीजन तक क्या होता है अभी? क्या होता है? स्टील होता नहीं होता? यस सर स्टील होता है।
So again, yani this portion has been shown here. This portion has been shown here. And why I am showing this diagram to you? Because we will learn in this unit we are learning the heat treatment of steel. We are learning the heat treatment of steel in this unit. That's why I am showing to you this diagram, so that you will get the idea के what is the steel and up to what percent we know the steel or what are the different composition. So वो सब हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है. So up to the 2% of carbon. Up to which percent of carbon? 2% of carbon, यानी कि ये वाले पोर्शन को अगर इस डायग्राम का ओनली दिस पोर्शन हैज बीन कंसिडर, तो ये डायग्राम आएगा अप टू दिस पोर्शन. यस या नो? अरे बताओ भाई. सर ये आस्टेनाइड आ गया यहाँ पे, और यहाँ से 2% से ये सबको कट कर दिया, तो दिस इज द, ये तुम्हारा क्या है, 2% तक ये स्टील हो गया. क्या तुम्हारा ये 2% तक स्टील हो गया. अब स्टील में भी दो कैटेगरीज होती हैं, यानी कि अप टू दिस पॉइंट ये भी एक स्टील है और ये भी एक स्टील है. इनके अलग अलग नाम है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि व्हाट इज दिस. इसको कहते हैं हम हाइपो यूटेक्टाइड स्टील. क्या कहते हैं इसको हम? हाइपो. क्या होता है भाई ये वाला पोर्शन में क्या स्टील होता है? हाइपो स्टील, हाइपो यूटेक्टाइड. ये यूटेक्टिक पॉइंट है ना, ये यूटेक्टाइड पॉइंट है ना, ये यूटेक्टाइड, ये दिस पॉइंट, यानी दिस पॉइंट इज नोन एज द यूटेक्टाइड पॉइंट. तो इसको क्या कहते हैं हम? हाइपो यूटेक्टाइड स्टील अप टू दिस, यानी कि 0.8% ऑफ कार्बन. और एक्यूरेटली अगर हम बोले तो 0.76 था. इन केस ऑफ द ये 0.76 है. दिख रहा है सबको? अप टू दिस पॉइंट, एस पॉइंट इन दिस डायग्राम, अप टू दिस पॉइंट दिस इज. तो up to this percent of carbon, this is known as the hypo, because this terminology will be repeated again and again, and if you will forget these things, if you don't know okay, what is the hypoeutectile steel or hypereutectile steel, so it will create problem. So hypo, ये तो ये तुम्हारा hypoeutectile steel and 0.8% तक, up to the 0.8% of carbon, और 0.8 से लेकर 2% तक कार्बन तक, this is known as the hypoeutectile steel. क्या बोलते हैं भाई इसको में हम? हाइपर. ये होता है हाइपो और इसको बोलते हैं हम हाइपर. क्लियर? बात समझ में आई कि व्हाट इज द हाइपर एंड हाइपो यूटेक्टाइड स्टील. देखो दिस इज द यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टाइड पॉइंट है ये है नहीं है, दिस इज द यूटेक्टाइड पॉइंट. सो अप टू दिस पॉइंट स्टील इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस परसेंटेज बेसिस ऑफ द कार्बन, कि अप टू द 0.8% ऑफ कार्बन, अप टू द 0.8% ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की परसेंट अगर इसमें 0.8 है, सो दिस इज नोन एज द हाइपोयूटेक्टाइड स्टील. इसको कहते हैं हम हाइपोयूटेक्टाइड स्टील. और इसके अगर 0.8 से लेकर 2 तक है, देन इट इज नोन एज द हाइपरयूटेक्टाइड स्टील. क्लियर? सबको समझ में आया? अरे ये से नो बताओ. यस सर. यस सर. ओके, तो दीज आर द टू थिंग्स. सॉरी, वन थिंग एंड वन मोर थिंग्स हियर. दीज यानी कि one line is this and this is the another line and this is the third line. There are 3 line there. देखो this line यानी कि 910 से लेके up to the 0.8, यानी कि this eutectile point, this line is known as the A3 line. This line is known as the inclined line. This is known as the A3 line. क्या कहती है इसको हम? क्या कहते हैं? A3 line. A3 line. Very good. This is again, यानी कि this terminology will be repeat again and again. That's why I am telling to you कि what are the these meaning of, यानी कि what are the meaning of this line. So this line is also known as the A3 line. इसको कहते हैं हम A3 line. Second line is there, which is the horizontal line and temperature range is 7 to 3 degree centigrade. यहाँ पे जो है तुम्हारा ये maximum temperature 910 degree centigrade and up to this point we have a temperature 9, because this is the horizontal line. A1 line is the horizontal line. This line is known as the A1 line. क्या भैया तुम्हारी है? A1 line. और ये वाली जो लाइन थी तुम्हारी, ये थी तुम्हारी A3 लाइन. ठीक है, दिस इज द A3 लाइन एंड दिस इज द A1 लाइन. टेम्परेचर सबके देख लो. यहाँ पे इसका टेम्परेचर 910 स्टार्टिंग है और एंड जो है तुम्हारा 7 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड हो जा रहा है. उसके बाद एक थर्ड लाइन और होती है, दैट इज द थर्ड लाइन एंड दिस लाइन नोन एज द ACM लाइन. ये तुम्हारी थर्ड लाइन है. ये वाली लाइन जो तुम्हारी क्या है तुम्हारी है? दिस इज द थर्ड लाइन. एक मिनट, इसका नाम सर? ACM लाइन. इसको कहते हैं हम ACM लाइन. इसका नाम होता है ACM लाइन. ठीक है, तो दीज आर द 3 लाइन्स.
बिकॉज वैन वी विल बी लर्न द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जो प्रोसेस लर्न करेंगे तो बार बार ये लाइनें आएंगी, तो उस तुम्हें देर यू मस्ट बी अवेयर के व्हाट आर द A1 लाइन, व्हाट इज़ द A3 लाइन एंड व्हाट इज़ द ACL लाइन। यानी कि यू मस्ट इस जो फिगर को अपने माइंड में जो फीड कर लो, फीड दिस फिगर इन योर माइंड सो दैट व्हेन एवर आई एम सेइंग के A3 लाइन, तो यू यानी कि दिस फिगर मस्ट बी इन योर माइंड सो दैट यू विल गेट द क्लियर के वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, ACM line we are talking that this line, or A1 line we are talking about this line. Clear? Up to this point clear each and everyone? Yes or no? यस सर। यस सर। यस सर। And temperature range is also having given here. यानी कि the ending point of ACL line starting temperature is 723 degree centigrade and ending temperature is 1147 degree centigrade. Clear? Clear यहाँ तक? यस सर। Okay. यस सर। Okay, now we will move ahead. और वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टील के बारे में जनरली हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्टील के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि इट इज़ द क्या तुम्हारा ये कार्बन और आयरन का क्या है तुम्हारा मिक्सचर होता है, यानी कि इसी दिस इज एन एलॉय ऑफ आर्गन एंड कार्बन, यही तो होता। और फर्दर डिपेंडिंग अबाउट द परसेंटेज ये लो कार्बन स्टील भी होता है, मीडियम कार्बन स्टील भी होता है, हाई कार्बन स्टील भी होता है, तो उसकी तरफ हम मूव नहीं कर रहे। अगेन वन मोर थिंग के अप टू द 0.8% ऑफ कार्बन, अप टू द 0.8% ऑफ कार्बन हम जनरली इसको लो कार्बन स्टील भी कहते हैं। वैसे तो कार्बन परसेंटेज अप टू 0. कितनी होती है भाई, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज ऑफ द लो कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, विच आई हैव टोल्ड यू 0.7 to 0.10%. 0. So 7 to 10%. 0. No. If the carbon percentage is less than 0.3 से कम होती है तो उसको हम लो कार्बन स्टील कहते हैं, और 0.3 से लेके 8 तक होती है तो उसको मीडियम कार्बन स्टील कहते हैं, और 0.8 से लेके 1.5 1.6 होती है तो उसको हाई कार्बन स्टील होता है। दीज ऑल थिंग्स हैज बीन टोल्ड यू, इसमें कोई नहीं, ये तो बता दिया सबको, पता है नहीं पता है? यस सर बताएं। ओके, सो स्टील तो सबको पता है कि आयरन और कार्बन का क्या तुम्हारा ये अलॉइंग एलॉय है, और इसमें कुछ जो है टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज वी ऐड सम अदर एक्स्ट्रा अलॉइंग एलिमेंट, मैग्नीशियम, क्रोमियम, निकल, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस के व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम, क्रोमियम व्हेन वी आर एडिंग दिस एलिमेंट टू द स्टील। तो वो हमने व्हाट आर देयर एप्लीकेशन एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस अलॉइंग एलिमेंट ऑफ स्टील, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स इन द प्रीवियस यूनिट। यस या नो? यस सर। So generally our main motive is here to tell you कि what is the composition of steel up to the यानी कि 0.2%, यानी कि 2% of carbon तक we know the steel, A3 line, A1 line and ACM line, so that these things will be repeat again and again. Okay, yeah, already it is written in a carbon percentage steel के बारे में समझ में आया। अब one more thing, यानी कि generally sometimes this question will be asked several times कि what are the process parameter, what are the process variable in heat treatment process, what are the process variable in heat treatment process. So there are major three major parameters, यानी variables भी कह सकते हैं, we can say variables as well as we can say कि these are the parameters. So what are the heat treatment parameters which are mostly influence the heat treatment process, यानी सबसे ज़्यादा जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द दीज 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। तो दीज 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है? फर्स्ट वन इज द व्हाट इज द यानी कि व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर, यानी कि अप टू व्हाट टेम्परेचर वी आर हीटिंग द स्टील एलिमेंट, यानी स्टील का हमारे पास जो जॉब है हम उसको कितने टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम इफ वी आर हीटिंग द स्टील एलिमेंट अप टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड, सो उसका एक अलग इफेक्ट होगा। इफ़ वी आर हीटिंग दैट स्पेसिमेन अप टू द 600 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसमें अलग इफेक्ट होगा। इफ़ वी आर हीटिंग द सेम एलिमेंट अप टू द 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसका एक अलग इफेक्ट होगा। सो टेम्परेचर प्लेज द मेजर इंपॉर्टेंट रोल। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर और वेरिएबल ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो वेरी फर्स्ट वेरिएबल क्या है तुम्हारा? हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर के एट व्हाट टेम्परेचर वी आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। होल्डिंग टाइम इसको कहते हैं, होल्डिंग और सोकिंग टाइम भी कहते हैं इसको। होल्डिंग टाइम मीन्स यानी कि आफ्टर हीटिंग द एलिमेंट, यानी हमने जो हमारे पास इसमें सीमेंट था उसको हमने हीट कर लिया। अब ये है कि फॉर हाउ लॉन्ग वी आर पुटिंग दैट ऑब्जेक्ट एट दैट, यानी कि कितने देर तक हम उसको ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख रहे हैं। यानी कि सपोज करो वी हैव हीटेड एलिमेंट अप टू
हमने एक इसको ऑब्जेक्ट को हीट करा, उसके बाद इतनी होल्ड टाइम तक होल्ड रखा और यहाँ था, उसके बाद कूल कर दिया। सो ये तुम्हारा हीटिंग आ गया। क्या आ गया भाई? ये हीटिंग। ये क्या आ गया तुम्हारा? होल्डिंग टाइम आ गया। और ये क्या आ गया तुम्हारा? कूलिंग आ गया। अब व्हाट आर यू सेइंग? क्या देख रहे हो तुम इसमें? कोई बताएगा मुझे? यानी कि वी आर, दिस इज द हीटिंग प्रोसेस, यानी अप टू दिस पॉइंट, ए पॉइंट तक हमने इसे हीट किया। और ए बी क्या है हमारा? दिस इज द होल्डिंग टाइम है। ए बी क्या है भाई? होल्डिंग टाइम है। होल्डिंग टाइम। यानी कि हम कितने, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखें कि फॉर हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन वी आर होल्डिंग दिस ऑब्जेक्ट। सपोज करो हमने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऐसे किया कि उसको हमने हीट किया, ठीक है, सेम अगेन हमने उसको दूसरा भी हमने ये किया, उसको अब मैं चेंज कर रहा हूँ कि हमने हीट किया, ये सेम टेम्परेचर तक हीट किया, बट होल्डिंग टाइम हमने रिड्यूस कर दिया, अब उसको कूल कर लिया। तो होल्डिंग टाइम रिड्यूस हुआ नहीं हुआ इसमें? यस या नो बताओ? यस सर। सो अगेन होल्डिंग टाइम इज ए मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है। एक तो टेम्परेचर आ गया हमारा कि कितने टेम्परेचर तक हमने उसको हीट किया, व्हाट इज द टेम्परेचर अप टू विच वी आर हीटिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज क्या? व्हाट इज द होल्डिंग टाइम के, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ मच टाइम वी आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट इन दैट एट दैट टेम्परेचर, यानी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम कितनी देर तक उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रख रहे हैं। तो ये हमारा होल्डिंग टेम्परेचर आ गया, इसको कहते हैं हम होल्डिंग टाइम। तो सेकंड पैरामीटर इज क्लियर। एंड थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज नोन एज द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग क्या है? यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय दिस डायग्राम अगेन, के वी आर हीटिंग द ऑब्जेक्ट अप टू दिस रेट। सो हम उसको ऐसे भी हीट कर सकते हैं भाई, ये भी तो एक हीटिंग तरीका है, या यस या नो? हम इसको ऐसे भी कूल कर सकते हैं, यस या नो बताओ? सर कैसे? एक तो हमारा ये क्या है? रेट का मतलब क्या समझते हो तुम? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट? पहले तो ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट? सर किसी चीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना, यानी इस टेम्परेचर तक पहुंचने में, सपोज करो वी आर हीटिंग दिस टेम्परेचर अप टू यानी कि उसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं स्टील के ऑब्जेक्ट को। तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचने के लिए हमारे पास दो कर्व है, हम इस कर्व के थ्रू भी जा सकते हैं और इस कर्व के थ्रू भी जा सकते हैं। तो किसमें टाइम कम लगेगा, किसमें ज़्यादा लग रहा? टेल मी। यानी सेकंड वाला। इफ आई एम सेइंग के दिस इज द प्रोसेस 1 और आई एम सेइंग दिस इज द प्रोसेस 2, तो विच विल टेक द मोर टाइम टू रीच ए टेम्परेचर अप टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड? 1 और 2? प्रोसेस 1 सर। 1 वाला। 1 वाला ज़्यादा टाइम लेगा कि सेकंड वाला? जल्दी बताओ। 1 वाला सर। 1 वाला, वेरी गुड। बिकॉज इसका क्या है, तुम्हारा ये स्लोप जो है, यानी कि इट हैज़ द स्लोप, इसका जो स्लोप है, अगर हम ये सिंपली स्लोप की बात करते हैं, अगर ये क्या है तुम्हारा रेट का मतलब ये कि डिफरेंशिएशन। सो यहाँ से यहाँ तक यानी कि हीट करने में इतना टाइम ले रहा है, यस या नो? इतना टाइम ले रहा है ना सेम हीटिंग को, यस या नो बताओ? यस सर। और दूसरे वाले में क्या है? सिर्फ ओनली दिस टाइम ले रहा है। तो किस में टाइम कम है, सेकंड वाले में, पहले वाले में? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में कम है ना। सो इट्स मीन के हीटिंग रेट, यानी कि रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग प्ले अगेन द मेजर इंपॉर्टेंट रोल कि इन हाउ मच ड्यूरेशन, यानी कि हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए उसका रेट क्या है, कितनी रेट से हम उसको हीट कर रहे हैं, यानी कितनी ज़्यादा हीट उसको दे रहे हैं। अगर ज़्यादा हीट देंगे तो जल्दी हीट हो जाएगा, कम हीट देंगे तो देर में हीट होगा, वही टेम्परेचर पहुंचने में तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो रेटिंग ऑफ, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग और हीटिंग आल्सो प्ले द मेजर इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ स्टील, because we are learning about the heat treatment process of steel. So up to this point is clear कि what is the rate of heating and cooling, सबका समझ में आ गया? यस सर। अगेन कूलिंग में भी हो सकता है कि हम उसको बहुत जल्दी कूल कर सकते हैं, और ये हो सकता है कि बहुत देर में कूल कर सकते हैं। इसमें जो है तुम्हारा कूलिंग करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें एकदम से कूल हो जा रहा। यस या नो भाई? दिस इज टेकिंग ओनली दिस मच टाइम और दिस इज टेकिंग दिस मच टाइम, सो टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर गया। सो these are the 3 major important parameters और variables which define के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है तुम्हारा, कैसा मतलब कितना इफेक्टिव होगा, कितनी बेटर प्रॉपर्टी आएगी, कितनी रिलायबिलिटी आएगी, कितनी सरफेस फिनिश आएगी। सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। सो यू मस्ट रिमेंबर के व्हाट आर द 3 मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज द के व्हाट इज द हीटिंग टेम्परेचर, यानी कि अप टू विच टेम्परेचर वी आर हीटिंग द ऑब्जेक्ट, उस कितने टेम्परेचर तक हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं। सेकंड पैरामीटर के व्हाट इज़ द होल्डिंग टाइम, यानी उसका होल्डिंग टाइम लेस है या ज़्यादा है। अगर कम टाइम तक उसको हीट करेंगे, मतलब कम टाइम तक उसी टेम्परेचर पर रखेंगे, या ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसी टेम्परेचर पर हम हीट करने के बाद उसको रखेंगे, तो दैट इज नोन एज द होल्डिंग टाइम। एंड थर्ड वन इज द व्हाट इज द रेट ऑफ कूलिंग,
यानी उसको हम जल्दी से हीट कर रहे हैं या थोड़ी देर में हीट कर रहे हैं उसको, एंड सेम सिमिलरली उसको कूल जो है हम फास्टली कर रहे हैं या स्लोली कर रहे हैं। तो रेट ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग मतलब है कि हाउ फास्टली वी आर हीटिंग एंड कूलिंग द ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द 3 मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर और वेरिएबल ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। सो आई होप के दिस ऑल क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। व्हेन विल बी डिस्कस, जब इसको आगे डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बस मैथमेटिकली और फिजिकली आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट इज द इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वेरिएबल। सबको समझ में आया नहीं आया भाई? अरे यस या नो बताओ। Sir. So these are the 3 major important Yes, parameters. Yes, sir. These are the 3 major important parameters. अब सेकेंडली ये तो ठीक है हमारा मेजर पैरामीटर्स हो गए। सेकेंडली अब इफ वी आर हीटिंग एनी, यानी कि वी हैव द अगेन 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, ठीक है ना। अब टेल मी के विच ऑब्जेक्ट विल टेक द लेस टाइम, यानी कि अगर हम दोनों को इफ वी वांट टू हीट दिस बोथ अप टू द 700 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें दोनों को 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है। वी हैव दिस 2 ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है। सो विच विल, यानी कि कौन सा जल्दी हीट हो जाएगा, कौन सा देर में हीट होगा? टेल मी, ए और बी? सर बी होगा सर। B. डी, वाई? रीजन बताओ। क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, हाँ वेरी गुड। वॉल्यूम उसकी कम है। क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम है, साइज भी कम है, डायमेंशन कम है। सो अगेन क्या होता है तुम्हारा, अगेन यानी कि वो तो ठीक है, दीज आर द मेजर पैरामीटर्स, बट ये क्या तुम्हारा सब, यानी कि हम ऑब्जेक्ट का साइज, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कंपोजिशन के व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन, वो लो कार्बन स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील है या हाई कार्बन स्टील है, कंपोजिशन प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल आल्सो। सो कंपोजिशन एज वेल एज साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप भी क्या है तुम्हारी, शेप पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सपोज करो वी हैव एक, हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, दूसरा हमारे पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। सो शेप इज आल्सो प्ले द शेप साइज ऑब्जेक्ट का, यानी शेप का और साइज का, और कंपोजिशन अगेन आर द माइनर पैरामीटर्स, आर द माइनर वेरिएबल फॉर द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। यानी कि ये भी तुम्हारा क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे इनका भी इफेक्ट पड़ेगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे। भाई ऑब्वियसली ये तो हम रियलाइज़ कर सकते हैं, हमारे पास बिगर साइज का ऑब्जेक्ट है, हमारे पास लेस साइज का ऑब्जेक्ट है, तो उसमें कम हीट देनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। केमिकल कंपोजिशन, वो जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं दोनों एक ही केमिकल कंपोजिशन के बने हुए हैं या अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के बने हुए हैं, यानी कि एक लो कार्बन स्टील का है, दूसरा हाई कार्बन स्टील का है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। यस या नो बताइए भाई। यस सर। और थर्ड जो है तुम्हारा, Yes, sir, पड़ेगा। थर्ड ये कह रहा है कि शेप का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो सपोज करो हमारे पास केमिकल कंपोजिशन भी सेम है, साइज भी सेम है। अब तीसरा क्या है तुम्हारा, तीसरा जो हमारा पास पैरामीटर आ गया, अगर उसकी शेप चेंज हो जाए, एक रेक्टेंगुलर शेप का हो जाए, एक सिलेंड्रिकल शेप का हो जाए, तो इस पर भी क्या होगा, हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का इफेक्ट पड़ेगा। बट ये तुम्हें ज़्यादा रिमेंबर नहीं रखने, यू विल हैव टू रिमेंबर ओनली 3 पैरामीटर्स, व्हाट आर द टेम्परेचर, होल्डिंग टाइम एंड रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। बट फर्दर फॉर योर knowledge, so that you will get the clear idea, so these also play the important role when we are performing the heat treatment process on any object. So ये भी तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है। सो नाउ के यू हैव द क्लियर आइडिया कि व्हाट इज द इमेज ऑफ द, यानी कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और व्हाट आर द सब पैरामीटर्स विच इफेक्ट द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्लियर टू एवरीवन? अरे यस सर बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर, क्लियर है। ओके नाउ वी विल मूव अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये ठीक है, अब नाउ वी हैव के व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस और व्हाई वी आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑन एनी स्टील ऑब्जेक्ट। हमारे पास लो कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, वी हैव ऑलरेडी मेड दिस, हमने ऑलरेडी इसको बना लिया है, तो व्हाई वी आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑन दैट ऑब्जेक्ट, उसका क्या मोटिव है। सो उसके वो क्या है तुम्हारे, उसका पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो दीज आर नोन एज द ऑब्जेक्टिव। सो देयर इज अ नो नीड टू, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आई विल टेल यू द सम ट्रिक, आई विल टेल यू, सो यू विल गेट द क्लियर, यानी कि यू कैन राइट दीज पॉइंट्स ईजिली। ये तुम जो है ये वाले पॉइंट्स ईजिली राइट कर सकते हो। देयर इज अ नो नीड टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, यू कैन ईजिली रिमेंबर। सपोज करो वी आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, एक स्टील हमारे पास जो कंपोनेंट्स पर हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, वो इट्स नॉट ए मैटर वो हाई कार्बन है लो कार्बन है जो भी है। सो तो एनीवन टेल मी कि क्या क्यों कर रहे हैं हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे, क्या तुम्हारे माइंड में क्या क्या चीज़ें अराइज हो रही हैं कि क्या क्या उससे बेनिफिट होगा, बताओ। इफ यू आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए,
वेरी गुड, स्ट्रेंथ वगैरह। वेरी गुड, सर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए सर। ओके। और बताओ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए। और बताओ। सो सर हार्डनेस। हाँ, हार्डनेस। और बताए, और बताओ। मेटल बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए। सो देखो, यानी कि यू हैव ऑलरेडी, हाँ, देयर इज नो नीड टू टेल मी दिस पॉइंट, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड के व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। सो अगर तुम सारे जितने भी पॉइंट्स तुम आते सबको कंबाइन कर दोगे तो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। सारे क्या है तुम्हारे, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि वी आर इंप्रूविंग इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द हार्डनेस, सरफेस यानी कि हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, स्ट्रेंथ, दीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। वी आर इम्प्रूविंग इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी और क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, तो ये तुम्हारा थर्मल प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आइदर इज फेरोमैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है, यानी मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। इसमें होता है तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होता है इसके अंदर। तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। अगेन और थोड़ा बात करें, और थोड़ा कि इसकी क्या होती है, मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहती है बियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, लाइफ इंक्रीज हो जाती है। सो दीज ऑल आर अंडर कमिंग द कैटेगरी ऑफ द, यानी कि दीज ऑल आर, यानी कि यू कैन राइट ए नंबर ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। सो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से हम लिख नहीं सकते। सो देयर इज अ नो नीड टू रिमेंबर, यू कैन राइट ए नंबर ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। यस या नो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अरे बताइए। यस सर, लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। भाई इसकी क्या हमारी सरफेस प्रॉपर्टी इंक्लूड कर रही है, मतलब यू कैन राइट ए नंबर ऑफ पॉइंट्स, सम पॉइंट्स हैज बीन ऑलरेडी रिटन हियर, यू कैन गो थ्रू। अगर तुम्हें याद करना तो याद कर सकते हो, बट ये क्या, देयर इज अ नो नीड टू रिमेंबर इट। व्हेन यू विल लर्न द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ऑटोमेटिकली दीज पॉइंट्स कम इनटू योर माइंड एंड यू कैन राइट ए नंबर ऑफ पॉइंट्स कि व्हाट आर द हीट ट्रीटमेंट, यानी कि अगर तुम प्रॉपर्टीज पे ले जाओगे so you can write 9 to 10 points related to the properties. Mechanical properties, so 5 to 6 properties you can write about the mechanical properties. Electrical properties 2-3 points you can write about the electrical properties. Magnetic properties के बारे में लिख सकते हो। तो 9-10 points you can simply write about the, उसकी लाइफ के बारे में लिख सकते हो। सरफेस उसकी क्या प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, और उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, सरफेस फिनिश इंक्रीज कर जाएगी। सो यू कैन राइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू द objective of the heat treatment process. So I hope can now clear to everyone, each and everyone, what are the purpose, what is the purpose of the heat treatment process and why we are performing the heat treatment process on any steel component. So clear? यस सर। सर 6.1 और बता दीजिए। क्या बता? सर 6 पॉइंट। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर कह रहा हूँ कि 5th पॉइंट एक बार और बता दीजिए। 5th पॉइंट, अच्छा, इंटरनल स्ट्रेसेस। ओके। तो जनरली क्या होता है इंटरनल स्ट्रेसेस, क्या इंटरनल स्ट्रेसेस है? ये इंटरनल स्ट्रेसेस समझने के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू इनसाइड द मटेरियल, यानी तुम्हें उसकी माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडी करनी पड़ेगी। नेकेड आइज से हम उसकी माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडी तो कर नहीं सकते, तो वी हैव नाउ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हमने उसकी क्या करा, हमने उसकी मटेरियल की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडीज़ किया। इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सी स्टडी किया? वी आर स्टडिंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, वी आर लर्निंग द यानी कि वी आर लुकिंग अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एट इंटरनल, उसका इंटरनल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को हम उसकी क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। सो इंटरनल स्ट्रेसेस यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटरनल स्ट्रेसेस जनरली क्या होता है कि व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द कोल्ड वर्किंग, और जब हमने उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यानी कास्टिंग भी करते हैं, बेल्डिंग भी करते हैं। कास्टिंग और बेल्डिंग सब लोग जानते हैं क्या होता है? बेल्डिंग और कास्टिंग क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, यानी कि लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना। और बेल्डिंग सब लोग जानते हैं कि दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए, दो पीसेस को ज्वाइन करने के लिए उसको बेल्डिंग करते हैं। तो जनरली होता क्या है, हाँ जनरली होता क्या है, ये इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, ये इंटरनल स्ट्रेसेस कैसे डेवलप हो जाते हैं उसमें, ये हमें समझना कि इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, यही तो समझना। यस सर। सो ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि बेल्डिंग और कास्टिंग वास्टिंग ये सब होती है। इंटरनल स्ट्रेस, ये इंटरनल स्ट्रेसेस क्या है तुम्हारे, यानी कि दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द के उसमें जो मेटल, यानी कि जो हमने बेल्डिंग की है, तो वो बेल्डिंग का पोर्शन, उसको कहते हैं बेल्डिंग पूल। यस या नो, जो बेल्ड करते हैं क्या, अरे यस या नो बताइए। जो बेल्ड करते हो तो अलग से मटेरियल लगाते हैं ना उस पर हम,
ये वही मटेरियल होता है। यस सर मटेरियल तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है जनरली समटाइम्स उसमें क्या होता है कि जब बेल्ट कर रहे हैं या कास्टिंग कर रहे हैं, तो कास्टिंग करने से भी बेल्डिंग करने से भी जनरली यानी इंटरनल स्ट्रेसेस जो डेवलप होते हैं कास्टिंग और बेल्डिंग का यहाँ पे एग्जांपल लिया, कोल्ड वर्किंग का भी लिया है। तो होता क्या है कि जो हम बेल्ट कर रहे हैं या कास्टिंग कर रहे हैं यानी ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो एटम्स यानी जो उसके मॉलिक्यूल्स जो एटम्स है उनका ओरिएंटेशन डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी कि एक यूनिफॉर्म ओरिएंटेशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म ओरिएंटेशन। यानी कि हमने कास्टिंग किया, सपोज करो वी हैव मेड हमने स्टील का रूल बार बनाया, स्टील का रूल बनाया जो स्टील का तुम लोग यूज़ करते हो 6 इंच का 12 इंच का एक स्टील का रूल बनाया हमने, ठीक है। तो वो क्या हमारा स्टील का कंपोनेंट है, यस या नो? अरे यस या नो बताओ। यस सर। यस सर। अब वो कंपोनेंट को हम उसको नेकेड आइज से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या हो रहा कि जो उसका जो स्टील के जो एटम्स है वो क्या है उनमें क्या है कि वो यूनिफॉर्म नहीं है। भाई नेकेड आइज से हमें पता चला लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं है, और जब यूनिफॉर्म नहीं होंगे तो जब उसमें हम मैकेनिकल टेस्टिंग करेंगे, व्हेन वी परफॉर्म द मैकेनिकल टेस्टिंग, सो दैट स्टील रूल विल ब्रेक द फ्रॉम दैट पोर्शन, जहाँ पर उसका नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी वहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा। यस या नो? बिकॉज ओरिएंटेशन वहाँ पर वो एटम्स का सही नहीं है, वो क्लियरली वहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने का रीज़न क्या है? इंटरनल स्ट्रेसेस उसमें ऑलरेडी यानी कि उसमें मेटल्स का जो वो उसमें जो एटम्स है वो नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में है। सेकेंडली क्या है कि वहाँ पे उसका जो है बॉन्डिंग है एटम्स के बीच की वो क्या तुम्हारी बहुत वीक है, जल्दी ब्रेक हो जा रहा है, तो इसका मतलब बॉन्डिंग तो ब्रेक हुई ना हुई। यस या नो? यस सर। अब यस सर। दूसरा ये है कि उसमें क्या है, या तो उसमें एयर आ गई है, वीक होने का मतलब यह है कि उसमें क्या आ गई है, एयर आ गई है, प्रॉपर वहाँ पे मिक्सिंग नहीं हुई। जब एयर आ गई है, अगर थोड़ी स्मॉल अमाउंट में भी अगर एयर आ जाएगी तो वहाँ से नॉन यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस सर। एयर आ गई है या कोई और अदर गैसेस आ गई हैं, मतलब एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो नाइट्रोजन आ गई है और कुछ आ गई, तो इस वजह से क्या हो गया वहाँ पे क्या है, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो गए, यानी कि वहाँ पे वो मटेरियल वीक हो गया है, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो गए हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो गैस उसमें बाहर निकलने की कोशिश कर रही है मेटल में से, पर वो निकल नहीं पाई है, वहीं ट्रैप होकर रह गई है। तो वो क्या कर रही है, इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर रही है गैस अपने प्रेशर से, तो उसको क्या कहेंगे हम, इंटरनल स्ट्रेसेस कहेंगे। वो हमारे उस मेटेरियल में क्या है, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो गए। उसका एक रीज़न गैस भी हो सकता है, मैंने तुम लोगों को बता दिया, ये भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्मिटी भी हो सकती है, यानी एटम्स जो है दूर दूर पे अटैच है तो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, या इरेगुलर है, तो ये भी क्या है, एक इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं। गैसेस भी हो सकती हैं और नॉन यूनिफॉर्मिटी भी हो सकती है मेटल में, तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल स्ट्रेसेस। क्लियर? बात समझ में आ गई? इंटरनल स्ट्रेसेस क्या है कि वहाँ से मटेरियल क्या हो रहा है, हमारा वीक हो जा रहा, और उसके रीज़न नंबर ऑफ रीजंस कैन बी हैपन फॉर दैट पर्टिकुलर नॉन यूनिफॉर्मिटी। उसमें जो इंटरनल स्ट्रेसेस के नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने तुम लोगों को बता दिया कि उसमें सपोज करो अगर कोई गैस ट्रैप हो जाएगी तो इट विल बी अप्लाई द फोर्स ऑन द मेटल और नॉट। यस सर। तो वो तुम्हारा एक इंटरनल स्ट्रेस को डेवलप कर रही है, तो ये ऐसे समझ सकते हो इंटरनल, और आगे बता देंगे इसको इंटरनल स्ट्रेसेस को, बस अभी इतना ही समझ लो। समझ में आ गया? नहीं सबको आ गया? जी सर। यस सर। यस सर। और नाउ वी विल मूव अहेड, इसके आगे मूव करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच वी कैन परफॉर्म ऑन स्टील मेंबर, या ये तो स्टील की बात करते हैं, स्टील पे भी कर सकते हैं, और अगर नॉन फेरस मेटल पे करना है तो उस पर भी कर सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? सो इफ वी आर परफॉर्मिंग यानी कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, अगर हमें उसको इंटरनली करना है, यानी कि सरफेस में ना करके हम उसके जो मेटल के पूरा का यानी कि पूरे के पूरे मेटल पे कर रहे हैं, सरफेस पे भी कर रहे हैं एज वेल एज जो इंटरनल उस पर भी कर रहे हैं, बिकॉज सपोज कर हमारे पास एक रोड है और जो कोई भी स्टील का एक कंपोनेंट है, स्टील का हो या किसी और मेटल का हो, और वी वांट टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ द, यानी कि ऐसे समझ लो कि वी हैव दिस, हमारे पास तो ये हमारे पास कोई स्पेसिमेन है, क्लियर? वी हैव दिस स्पेसिमेन, नाउ वी आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी उसको हीट ट्रीटमेंट अगर सरफेस पे कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ओनली द आउटर सरफेस, तो उसमें होते हैं तुम्हारे थर्मल और थर्मोकेमिकल प्रोसेस। वी आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ओनली द सरफेस, अगर सरफेस पे कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारे थर्मल और थर्मोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, जिसमें तुम्हारे आते हैं फ्लेम, इंडक्शन, लेज़र, इलेक्ट्रॉन बीम।
और इसमें कार्बोनाइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, ब्रोनाइजिंग और क्रोमाइजिंग, ये थे तुम्हारे दीज आर द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच वी कैन परफॉर्म ऑन द सरफेस ओनली, यानी कि जो हम सरफेस पे कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के। तो समझ में आ गया, सरफेस पे कर रहे हैं यानी कि वी आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑन द सरफेस ओनली। नाउ यस सर। सरफेस पे यानी कि हमें क्या करना है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस सरफेस पे भी करना है, और जो इसके अंदर जो बिल्कुल यानी कि जो इसके सेंटर में जो एटम है, सेंटर में जो मोलिक्यूल्स और जो एटम है मेटल्स के, हमें उस पर भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है। सरफेस पे नहीं, हमें क्या करना है, सरफेस पे भी करना और उसके जो सेंटर में एटम है उस पर भी करना है। तो इसका मतलब यानी कि पूरे के पूरे पे करना है, अब हमें कंप्लीट पे करना है। ये से नो, ये से नो बताओ, अरे बताओ भाई। यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया, उसके यानी इसको कहते हैं हम बल्क, यानी कि हमें के पूरे इसके सारे एटम पे करना है, यानी कि एटम्स जो है इसके इंटरनल में हो, आउटर पे हो, सब पे करना है। तो उसको कहते हैं हम बल्कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। और इसमें जो आते हैं तुम्हारी 4 मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं। इसमें एनिलिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है, हार्डनिंग होता है और टेम्परिंग होता है। कौन कौन से मेजर होते हैं भाई? एनिलिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है, हार्डनिंग होता है, टेम्परिंग होता है। वी विल बी डिस्कस दिस वन बाई वन, यानी कि हम ये सारे के सारे पढ़ेंगे। और जो तुम्हारे सरफेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमारे पास है वो फ्लेम हार्डनिंग है और इंडक्शन हार्डनिंग है, ये पढ़ लेंगे हम। और इसमें जो हमारे थर्मोकेमिकल में वो हम पढ़ लेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में है, जो हमारे सिलेबस में वी विल बी डिस्कस। बट एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन तुम लोगों को समझ में आ गया कि क्या है, कि ऑन द बेसिस के आइदर वी आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑन द सरफेस ओनली, और वी आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस थ्रू द ईच एंड एवरी मोलिक्यूल्स और एटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमें सारे के सारे मोलिक्यूल्स और सारे के सारे एटम पे करना है, यानी कि जो भी हमारे पास स्पेसिमेन है सारे के कंप्लीट स्पेसिमेन पे करना है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, तो उसको कहते हैं हम, उसमें कहते हैं वो तुम्हारा बल्क हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गया। एंड इसके अंदर कहते हैं तुम्हारे एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग एंड टेम्परिंग आते हैं। क्लियर भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? यस या नो बताओ। यस सर। Further, there is a sub classification of the annealing process, यानी कि these are the some further sub classification of the annealing process, यानी कि these are the, जैसे कि फुल एनेलिंग हो गया, रिक्रिस्टलाइजेशन एनेलिंग हो गया, स्ट्रेस रिलीविंग एनेलिंग हो गया, स्फेरोडाइजिंग हो गया, डिफ्यूजन एनेलिंग हो गया, पार्शियल एनेलिंग हो गया, प्रोसेस एनेलिंग हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट फर्दर, यानी कि दीज आर द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द एनेलिंग प्रोसेस। एनेलिंग प्रोसेस यानी कि ये दिस इज द वन ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच वी आर परफॉर्मिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इंटायर ऑब्जेक्ट पे, हमें एंटायर ऑब्जेक्ट पे करना है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट पे करना है। बट फर्दर क्या कर दिया है, यानी कि नाउडेज बुक्स में जो है, सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज कि डिफ्यूजन एनेलिंग क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन एनेलिंग क्या होता है। ऑल आर द एनेलिंग प्रोसेस, बस ये समझ लो कि ये एनेलिंग प्रोसेस है। अगर एनेलिंग लिखा हो आगे उसमें, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि दिस इज ए एनेलिंग प्रोसेस। क्लियर भाई? क्लियर? यस या नो? यस सर। सबको आवाज़ आ रही है, यहाँ तक नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। सो वी हैव लर्न टुडे, यानी कि आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं तुम्हारे व्हाट आर द डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वेरिएबल क्या होते हैं, स्टील क्या होता है, एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। अब एक जनरल तुम्हें एक आइडिया, और सॉरी ओके, तो अब ये करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स। यस या नो? भैया तो मैंने बता दिया तुम लोगों को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है। अरे आवाज़ आ रही है सबको? यस सर, बता दिया सर। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू, और यानी कि जनरली ये तुम लोगों को बुक में तो नहीं मिलेगा, बट दिस यानी कि आई हैव रिटन दीज 3 पॉइंट्स, यानी कि ये तुम्हारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्टेप 1, जिसमें हम क्या करते हैं, मैटर को हीट करते हैं। सेकेंड वन यानी होल्डिंग, कि उसको हम कितनी देर तक होल्ड या सोकिंग कहते हैं इसको। और थर्ड स्टेप के उसको हम एक पर्टिकुलर मीडियम में कूल करते हैं। देयर इज अ डिफरेंट कूलिंग मीडियम। भाई वी हैव सपोज करो वी हैव ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टील, उसको हमने हीट किया, स्टील की हमारे पास एक रोड है, उसको हमने हीट किया, ठीक है, हीट किया। अब हीट कहाँ तक करना है वो तो डिपेंड करेगा, हीट किया। उसके बाद दूसरा को उसको हमने हीट करने के बाद उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कुछ देर के लिए उसको रखेंगे नहीं रखेंगे, यस या नो?
बताइए। यस सर। उसके बाद थर्ड ये होगा, उसको हम कूल करेंगे। अब कूलिंग करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं, या तो हम उसको एयर में कूल कर सकते हैं, या हम किसी फर्नेस में कूल कर सकते हैं, यानी कि हमें उसको किसी फर्नेस में भी कूल कर सकते हैं। और थर्ड मीडियम है, डायरेक्टली हमने उसको क्या किया, किसी लिक्विड मीडियम में कूल कर दिया, यानी हमने हीट किया, हीट करने के बाद उसको क्विंच कर दिया किसी लिक्विड मीडियम में। तो दे आर 3 डिफरेंट मीडियम्स इन विच वी कैन कूल द ऑब्जेक्ट। सो इसमें 3 ही मेजर स्टेप है सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। अगर तुमने इफ यू विल लर्न दिस कि व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यू विल एबल टू, यानी कि यू कैन डिफाइन एनी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वेरी इजीली। सो यू मस्ट ओनली रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स। ये तुम्हें 3 स्टेप याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे ऑब्जेक्ट को। हम क्या करेंगे भाई, हीट करेंगे सर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हाँ, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, जैसे यहाँ दिखा रखा है, यानी कि हम इसको हीट करेंगे। अब वो डिफरेंट रेटिंग ऑफ, यानी रेट ऑफ हीटिंग डिफरेंट हो सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। एक तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि हम उसको होल्ड करेंगे कुछ ड्यूरेशन के लिए उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। एंड थर्ड स्टेप ये हो गया, हम उसको कूल करेंगे। ठीक है, और कूल करने के भी डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं। उसको वी कैन कूल द स्टील कंपोनेंट इन एयर, वी कैन कूल द ऑब्जेक्ट इन फर्नेस एंड, और किसी हम मीडियम में, यानी कि लिक्विड मीडियम में भी उसको कूल कर सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। अब फर्स्ट जो हमारा जो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, यस सर। इसके लिए मैंने यहाँ पे अब ये जो मैंने तुम लोगों को विच हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हीटिंग द स्टील अबव द A3 लाइन फॉर हाइपोइटेक्टाइड स्टील एंड अबव A1 टेम्परेचर फॉर हाइपोइटेक्टाइड स्टील बाय ए सर्टेन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। तो इसका क्या मतलब है, ये लाइन का मतलब बता रहा हूँ मुझे। ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि A3 लाइन कौन सी होती है और A1 लाइन कौन सी होती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज थिंग्स। तो बताओ जल्दी से क्या कह रहा है ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, व्हाट इट इज सेइंग, जल्दी बताओ। यानी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और बताओ भाई, बताओ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एनीवन, क्या समझ लो इस बात से तुम, जल्दी बताओ। सर हाइपोइटेक्टाइड स्टील के लिए A3 लाइन से अबव टेम्परेचर में हीट करना पड़ेगा। ओके, और सर हाइपर यूटेक्टाइड स्टील के लिए A1 टेम्परेचर से अबव उसको हीट करना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि इफ वी आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, और इसको हम सिंपली जो है हाइपोइटेक्टाइड स्टील को, जो ये हाइपोइटेक्टाइड स्टील को हम इसको लो कार्बन स्टील भी कहते हैं इन केस ऑफ द लो कार्बन स्टील, इन केस ऑफ द विच वन, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के केस में इसको हाइपोइटेक्टाइड स्टील को क्या कहते हैं भाई, लो कार्बन स्टील भी कहते हैं। ये बात याद रखना। कहीं कहीं किसी बुक में यू विल फाइंड आउट दिस लाइन कि हीटिंग द लो कार्बन स्टील अबव द A3 टेम्परेचर, ये समटाइम्स, यानी कि हाइपोइटेक्टाइड स्टील जो है तुम्हारा वो 0.8% कार्बन से कम आएगा नहीं आएगा, यानी कि इस रेंज से कम आएगा नहीं आएगा, ये बताओ। ये चलो, अरे बताइए। यस सर। तो हाइपोइटेक्टाइड 0.8 से कम आएगा, तो वो किस में, हाइपोइटेक्टाइड स्टील में, यानी लो कार्बन स्टील आल्सो कमिंग इन हाइपोइटेक्टाइड स्टील, यस या नो। भाई इसमें होता तो 0.3% कार्बन तक है, तो 0.3 यस सर। 0.3 तो हाइपोइटेक्टाइड स्टील में आ रहा है, यस या नो। यस सर। So generally when we are performing the heat treatment process for low carbon steel और hypotektile steel, तो हमें उसको heat treatment process करने के लिए उसको कितना हीट करना पड़ेगा, A3 लाइन से above हीट करना पड़ेगा, A3 लाइन से above हीट करना पड़ेगा। अब नाउ बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट यू कैन गेन दो और मोर क्लियर आइडिया। सपोज हमारे पास एक स्टील का कंपोनेंट है, नाउ आई एम टेलिंग कि उसके जो कंपोजिशन है उसमें 0.5% कार्बन है। कितने परसेंट कार्बन है, 0.5%। अब बताओ अब क्या करेंगे, 0.5% कार्बन है उसमें, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.5 है। कितना हीट करेंगे हम उसको, कितना हीट करेंगे A3 उसको? से अबव हीट करेंगे। हाँ वेरी गुड, बिकॉज A3 क्या तुम्हारा, यानी कि ये तुम्हारा 0.5 इज नाउ, ये कॉमन किसके आ गया, हाइपोइटेक्टाइड स्टील के आगे अंडर आ गया। तो हाइपोइटेक्टाइड स्टील के लिए हम उसको हमेशा A3 लाइन के अबव हीट करते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे हमारा 0.5 हमारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0.5 है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट भी है 0.5, हमारे पास 0.5, तो 0.5 यहाँ पे ले जाओ और इसको सीधा ले करो, यानी कि हमें इस लाइन के एवब, थोड़ा सा एवब हीट करेंगे। कितना एवब हीट करते हैं वो ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। तो जनरली हम इसको जो है 40 से लेके 50 100 डिग्री सेंटीग्रेड एवब हीट करते हैं। कितना, 40 से लेके 50, यानी कि A3 लाइन के अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर हम पता लगा सकते हैं कितने टेम्परेचर तक हमें हीट करना है, यस या नो बताओ।
R1 कार्बन डायग्राम से बता सकते हैं ना कितने हमें टेम्परेचर तक हीट करना है, ये से बताओ भाई। यस सर। यानी कि वी नो द कार्बन परसेंटेज, हमारे पास उसकी कार्बन परसेंटेज 0.5 के करस्पॉन्डिंग हम क्या कर लेंगे, ये वाला पहले हम हाइपोयूटेक्टाइड, इसका हमें ये वाला टेम्परेचर नोट कर लेंगे, और हमें उससे थोड़ा ज़्यादा करना है तो उसमें 50 और ऐड कर देंगे। तो ये हमें मतलब इतना हीट करना पड़ेगा इसको इसमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के लिए। सो नाउ यू विल गेट द क्लियर आइडिया कि इफ वी हैव एनी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टील विच हैज़ अ कार्बन परसेंटेज ऑफ 0.5%, उसको हमें कितना हीट करना है, ये तो पता चल गया। यस या नो, यस या नो बताइए। यस सर। तो एक तो ये बात पता चली। अगर हमारे पास आई एम सेइंग कि वी हैव ए कार्बन परसेंटेज स्टील कंपोनेंट इन विच द कार्बन परसेंट जो है उसमें वो कितना तुम्हारा 1.5 है, तो नाउ यू कैन टेल मी कि हाउ हमें कितना हीट करना पड़ेगा उसको, जल्दी बताओ एनीवन। सर अबव द A1 लाइन एंड हाँ A1 लाइन के एवो हीट करना पड़ेगा। वेरी गुड। यानी कि 0.15 यहाँ पर आएगा, यानी कि 1.5 यहाँ आएगा, तो 1.5 यानी कि A3 लाइन ये हमारी 723 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितनी है भाई? 723। यस यही है ना। यस सर। तो इसके ऊपर यानी थोड़ा सा इससे ऊपर कितना, यानी 50 और ऐड कर दो, तो हमें इसको लगभग कितना ऐड करना पड़ेगा, 780 के आसपास इसको हीट करना पड़ेगा। यस या नो? यस सर। तो ये हमारा इसका टेम्परेचर, यानी कि इफ़ वी नो द कार्बन परसेंटेज और इफ़ वी नो द ऑब्जेक्ट कि आइदर इट इज़ ए लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, और आइदर इट इज़ ए हाइपोयूटेक्टाइल स्टील और आइदर इज़ ए हाइपरयूटेक्टाइल स्टील, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हमें उसको कितना हीट करना है। हम उससे इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको कितना हीट करना है। टेम्परेचर तो पता चले, हमें जो पहला पैरामीटर है वो तो पता चले। जब तक हमें पहला पैरामीटर नहीं पता होगा हम उसको हीट कितना करेंगे तो उस पर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर ही नहीं सकते सही से। यस या नो? यस सर। सो इफ इन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये तो पहले अगर हमें ये पता चल गया कि इसमें ये हमारा हाइपोयूटेक्टाइल स्टील है, तो हम उससे निकाल देंगे हम उसको कितना हीट करना, उसको हमने हीट कर लिया जितना हीट करना, उसके बाद उसको हम कुछ ड्यूरेशन के लिए उसको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखेंगे। उसको रखने के बाद क्या करेंगे, उसको कूल कर देंगे। अब कूल करने के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दे आर 3 मीडियम। एयर में उसको हीट कूल कर सकते हैं, किसी फर्नेस में कूल कर सकते हैं और किसी मीडियम में कूल कर सकते हैं। सो बट वो हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे हमें कि अगर हमारे पास कूलिंग मीडियम एयर है तो उसको हम क्या कहते हैं कि उस प्रोसेस का नाम कुछ और होता है, और अगर हम उसको लिक्विड में कूल कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम कुछ और होता है, और उसको हम फर्नेस में कूल कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम कुछ और होता है। दैट विल बी डिस्कस इन द टुमारो क्लास। बट ये जो मैंने तुम लोगों को मेजर 3 स्टेप बताया, ये तो पता चल गया ना कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्लूड दीज 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप हीटिंग, सेकंड स्टेप होल्डिंग एंड थर्ड स्टेप कूलिंग। सो आई होप के नाउ क्लियर ईच एंड एवरी स्टूडेंट के व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. It's clear now. ओके, सो सबको समझ में आ गया टुडे के व्हाट इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम लोग जो है जब नेक्स्ट क्लास आएगी तब लोग हम जो है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर भाई? यस सर।